वॉर ऑफ द वर्ल्ड। मूवी रिलीज हुई थी 2005 को और इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली है 6.5 आउट ऑफ 10। इस मूवी में आगे बढ़ने से पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हॉलीवुड हिंदी में। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर रे को, जिसका रोल टॉम क्रूज ने प्ले किया है। रे एक क्रेन ऑपरेटर है और वो अपनी शिफ्ट खत्म करके घर चला जाता है, जहाँ उसकी एक्स वाइफ मेरी और उसका हस्बैंड टिम उसका इंतजार कर रहे थे। मेरी उनके बच्चे रेचल और रॉबी रे के पास छोड़कर वीकेंड में अपनी माँ के घर बॉस्टन जा रही होती है। रेचल एक 10 साल की बच्ची है, रॉबी एक टीनेजर लड़का है। रॉबी अपने पिता रे को पसंद नहीं करता, क्योंकि रॉबी के हिसाब से रे एक गैर जिम्मेदार पिता है। आगे रे बच्चों को सेटल डाउन करके सोने चला जाता है। जब वो सोकर उठता है तब रेचल उसको बताती है कि रॉबी उसकी गाड़ी लेकर बाहर चला गया है। रे को गुस्सा आता है और वो रॉबी को ढूंढने बाहर चला जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि बाहर एक अजीब तरह का तूफान आ रहा है। तभी रेचल भी बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर बिजली गिरने लगती है। रे रेचल को लेकर घर के अंदर चला जाता है। रे देखता है कि बिजली एक ही जगह पर बार बार गिर रही है। रे हैरान हो जाता है कि बिजली एक ही जगह पर बार बार कैसे गिर सकती है। तभी उनके घर की बिजली चली जाती है और रे का घड़ी और सेल फोन भी काम करना बंद करते हैं। रे रिचल को घर में रुकने को बोलकर रॉबी को ढूंढने बाहर चला जाता है। तभी बाहर उसको रॉबी मिलता है। रॉबी रिचल का ख्याल रखने के लिए उसको घर में भेजता है और खुद वहां जाता है जहाँ बिजली गिर रही थी। जहाँ वह बिजली गिर रही थी वहाँ पर एक गड्ढा बन चुका है। रे वहाँ से एक पत्थर का टुकड़ा उठाता है और देखता है कि वह पत्थर बहुत ठंडा है। तभी वह जमीन नीचे धंसने लगती है और वहाँ से एक बहुत बड़ी एलियन मशीन बाहर निकलती है और सभी लोगों को लेजर से अटैक करने लगती है और मारने लगती है। रे जैसे तैसे करके वहाँ से बचकर घर पर आ जाता है। रे रॉबी और रेचल को बताता है कि उनको वहाँ से तुरंत जाना होगा। वो लोग काम की चीज़ें लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं और रे अपने साथ अपनी गन भी रख लेता है। रे अपने दोस्त मैनी की कार लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर मैनी भी आ जाता है, लेकिन वह एलियन मशीन मैनी को लेजर से मार देती है। रे अपने बच्चों को लेकर अपनी एक्स वाइफ मेरी के घर जाता है। तभी रे को याद आता है कि मेरी तो वीकेंड में अपने पेरेंट्स के यहाँ बॉस्टन चली गई है। तभी रे देखता है कि उस एरिया में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी है, इसका मतलब यहाँ पर किसी एलियन मशीन का अटैक नहीं हुआ। तब रे वहीं पर रुकने का फैसला करता है। रात को सोते टाइम वहाँ पर किसी चीज़ की ज़ोरदार आवाज़ आती है और एक ज़ोरदार धमाका होता है। रे अपने बच्चों को लेकर बेसमेंट में चला जाता है। सुबह सोकर उठ के रे देखता है कि उनके घर के पास एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश कर चुका है और रात को जिस धमाके की आवाज़ उनको आई थी वो इसी प्लेन क्रैश की थी। प्लेन क्रैश के पास रे को एक रिपोर्टर और उसकी टीम मिलती है। वह रिपोर्टर रे को बताती है कि वो लोग 80 बटालियन से जुड़े हुए हैं और ये एलियन मशीनें जहाँ भी जाती है वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी काम करना बंद करती है। इन एलियन मशीनों के चारों तरफ एक शील्ड है, जिसकी वजह से इन मशीनों को डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है। किसी भी मिसाइल का इन मशीनों पर कुछ असर नहीं होता। आगे रिपोर्टर रे को एक वीडियो दिखाती है जिसमें ये एलियन मशीनें हर जगह तबाही मचा रही थी। इन मशीनों को हज़ारों लाखों सालों पहले ज़मीन के नीचे दफनाया गया था। रे पूछता है फिर इनको चला कौन रहा है। तब रिपोर्टर दिखाती है जो बिजली एक ही जगह पर बार बार गिर रही है, उसके थ्रू कुछ एलियंस इस मशीन के अंदर एंटर कर चुके हैं और वही इस मशीनों को चला रहे हैं। और आगे वह रिपोर्टर और उसकी टीम वहाँ से चली जाती है और रे, रिचल और रॉबी ये तीनों भी गाड़ी में बॉस्टन की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे रिचल बाथरूम जाने के लिए रे को गाड़ी रोकने को बोलती है। रे कहता है ठीक है, लेकिन कोई भी गाड़ी से ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। तभी रिचल एक नदी के पास जाती है और वह देखती है कि बहुत सी लाशें नदी में तैरकर जा रही है। तभी रे वहाँ पर आकर उसकी आंखें बंद कर देता है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं। रे को नींद आ रही थी, इसलिए वो अपनी गाड़ी रॉबी को चलाने के लिए देता है। आगे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उनकी गाड़ी के सामने आ जाते हैं और उनकी गाड़ी हथियाने की कोशिश करते हैं। रे इन सब से फाइट करने लगता है। तभी एक आदमी बंदूक दिखा के उनकी गाड़ी हथिया लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब रे, रिचल और रॉबी तीनों भी भीड़ के साथ पैदल ही आगे बढ़ते हैं। आगे तीनों भी फेरी बोट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तब रे को उसकी एक फ्रेंड मिलती है। रे उससे बात कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर सबको उस एलियन मशीन की स्ट्रेंज आवाज़ सुनाई पड़ती है और सभी लोगों में हड़बड़ी मच जाती है। इसलिए मिलिट्री बोट के दरवाजे बंद करने लगती है और लोगों को शिप में चढ़ने से रोकती है। रे और उसके बच्चे बड़ी मुश्किल से उस शिप पर चढ़ जाते हैं, लेकिन उसकी दोस्त उस बोट पर नहीं चढ़ पाती। बोट आगे बढ़ती है।
थोड़ी देर बाद एक और एलियन मशीन पानी के नीचे से आ जाती है और बोट को पूरी तरह से पलट देती है। रे और उसके बच्चे कैसे तैसे करके तैर कर किनारे की तरफ आ जाते। तभी हम देखते हैं कि उन एलियन मशीनों और मिलिट्री के बीच में बड़ी तगड़ी फाइट हो रही होती है। उन एलियन मशीनों पर किसी भी हथियार या फिर किसी भी मिसाइल का कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है। तभी रॉबी मिलिट्री को साथ में जाने की जिद करता है। बहुत समझाने के बाद भी रॉबी रे की नहीं मानता। तब रे और रिचल रॉबी को आखिरी गुड बाय कहकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक आदमी उनको अपने घर के बेसमेंट में पनाह दे देता है। उस आदमी का नाम होता है हार्लिन। हार्लिन एक साइकोपैथ होता है, मतलब कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। रे रिचल को लोरी सुनाकर सुला देता है। हार्लिन को एक शराब की बोतल का बक्सा मिलता है। हार्लिन रे को शराब पीने के लिए बुलाता है। तब दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं। हार्लिन की कुछ बेमतलब की बकवास बातें सुनकर रे को एक बात तो पता चलती है कि हार्लिन की दिमागी हालत थोड़ी खिसकी हुई है। हार्लिन मतलब एक पागल इंसान है, खिसका हुआ इंसान है। आगे हम देखते हैं वहाँ पर एक सांप जैसे दिखने वाली एलियन मशीन आ जाती है। रे और रिचल एक आईने के पीछे छुप जाते हैं। तभी रे देखता है कि हार्लिन एक कुल्हाड़ी से उस एलियन मशीन को मारने वाला होता है। रे उसको ऐसा करने से मना कर देता है। वो मशीन वापस चली जाती है और वहाँ पर कुछ एलियन उतर कर आ जाते हैं। वो एलियन उस जगह का मुआवना करने लग जाते हैं। तभी हार्लिन अपनी गन से एलियंस पर फायर करने वाला होता है। तभी रे उसको ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि अगर हार्लिन एक को मार भी देता है तो बाकी एलियंस वहाँ पर आकर उन सबको मार देंगे। आगे रे देखता है कि कुछ लाल कलर की अजीब सी मिस्टीरियस जड़ें वहाँ पर आ रही है और वो फैलती ही जा रही है। आगे रे देखता है कि एक एलियन मशीन एक आदमी को मारकर उसका सारा खून चूस लेती है और वो सारा खून उन जड़ों पर स्प्रे करने लगती है। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि दरअसल एलियंस धरती के एनवायरनमेंट को, यानी कि वातावरण को, उनके ग्रह के अनुसार बदलने की कोशिश कर रहे थे। हार्लिन ये सब देखकर काफी डर जाता है और शोर मचाने लगता है। रे के काफी समझाने के बाद भी हार्लिन उसको पीटने लगता है। रे समझता है अगर हार्लिन को मौत की नींद ना सुलाई जाए तो वो उसके लिए और उसकी बेटी रिचल के लिए खतरा है। रे रिचल की कान पर और आंख पर पट्टी बांध देता है और हार्लिन को एक कमरे में ले जाता है। वहाँ पर हार्लिन और रे की भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन रे हार्लिन को मार देता है। आगे हम देखते हैं कि अब हर जगह शांति है और रे और रिचल सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सांप जैसे दिखने वाली एलियन मशीन फिर से आ जाती है। रिचल उसको देख कर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। नींद से जाग जाता है और उस मशीन को कुल्हाड़ी से मारने लग जाता है। इसी हड़बड़ी में रिचल घर के बाहर चली जाती है। तभी रे अपनी बेटी रिचल को ढूंढने के लिए घर के बाहर चला जाता है। और दोस्तों, बाहर का ये सीन बहुत ही डरावना था। वो लाल मिस्टीरियस अजीब सी दिखने वाली जड़ें हर जगह फैली हुई होती है। आगे रे को रिचल दिख जाती है। इससे पहले कि रे रिचल के पास पहुंचे, एक एलियन मशीन रिचल को अपने साथ उठा लेती है। रे चिल्लाने लगता है कि मुझे अपने साथ ले जाओ, लेकिन वो मशीन रे को नहीं सुन पाती और वहाँ से जाने लगती है। तभी रे एक मिलिट्री की गाड़ी से बहुत सारे ग्रेनेड्स अपने पास रख लेता है और उसमें से ग्रेनेड उस एक मशीन की तरफ मार देता है। तब मशीन का ध्यान रे की तरफ जाता है और वो मशीन रे को उठाकर अपने साथ एक टोकरी में डाल देती है। दोस्तों, उस टोकरी में बहुत सारे लोग और भी थे और वहाँ पर रे को रिचल भी मिल जाती है। तभी एक टेंटिकल आकर रे को अपने साथ मशीन के अंदर ले जाने की कोशिश करता है। तभी एक मिलिट्री का आदमी रे को नीचे खींचने की कोशिश करता है और उसको नीचे खींच लेता है। तभी हम देखते हैं कि रे के मुंह से कुछ ग्रेनेड्स की पिन बाहर आ रखी है। इसका मतलब दोस्तों, रे ने बहुत सारे ग्रेनेड्स मशीन के अंदर छोड़ दिए हैं और दोस्तों जोरदार धमाका हो जाता है और वो एलियन मशीन तबाह होने लगती है और नीचे गिर जाती है और वो सभी लोग टोकरी से बाहर निकल जाते हैं। रे और रिचल दोनों भी बाकी बचे हुए लोगों के साथ बोस्टन के लिए निकल पड़ते हैं। आगे थोड़ी देर बाद रे देखता है कि वो जो लाल मिस्टीरियस अजीब सी जड़ें थी वो मरने लगी है। थोड़ा और आगे जाने के बाद रे देखता है कि एक एलियन मशीन नीचे गिर पड़ी है। रे एक आर्मी ऑफिसर से पूछता है कि यह आपने किया? तो आर्मी ऑफिसर बोलता है कि नहीं, ये सुबह से ये मशीनें कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है और ये अपने आप ही मर रही है। तभी वहाँ पर एक और एलियन मशीन आती है। तभी सभी लोगों में डर बढ़ जाता है और सभी लोग छुपने के लिए भागते हैं। तभी रे देखता है कि कुछ पंछी उस एलियन मशीन के ऊपर मंडरा रहे हैं, उस एलियन मशीन के ऊपर बैठ रहे हैं। इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि दोस्तों, उस एलियन मशीन के आजू बाजू में जो भी शील्ड थी वो काम करना बंद कर चुकी है। ये बात रे एक आर्मी ऑफिसर को बताता है। तभी आर्मी वाले पूरी ताकत के साथ बहुत सारे मिसाइल्स
उस एलियन मशीन पे लॉन्च कर देते हैं और थोड़ी देर बाद दोस्तों ये मशीन भी नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस एलियन मशीन को चलाने वाला जो एलियन था वो भी मारा जा चुका है। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि आखिर क्यों ये एलियन मशीनें अजीब हरकतें करने लगी, इनकी शील्ड काम करना क्यों बंद हो गई, आखिर ये एलियन मशीन इतनी कमज़ोर क्यों पड़ने लगी और ये एलियंस भी सारे इतने कमज़ोर क्यों पड़ने लगे। तो मूवी में बताया गया है कि इस धरती पर रहने वाला हर एक इंसान और हर एक जीव ने इस धरती पर रहने का अधिकार पाया है। जैसे जैसे धरती बदलती रही है, हम जीव भी इसी धरती के हिसाब से ढलते आ रहे हैं। हमारी पावर है हमारी ह्यूमैनिटी, जो कि इन एलियन के पास में बिल्कुल नहीं है। इन एलियन को हमारे धरती का एनवायरनमेंट बिल्कुल रास नहीं आया। मूवी के आखिर में हम देखते हैं रे और रिचल दोनों भी बॉस्टन पहुंच चुके हैं। रिचल अपनी माँ को मिलती है और रे को भी वहाँ पर अपना बेटा रॉबी मिल जाता है। रॉबी अपने पिता को गले लगाता है और अब उन दोनों का रिलेशन अच्छा हो चुका है। तो यही मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? दोस्तों, किसी भी मूवी को देखकर उसका एक्सप्लेनेशन बनाने में बहुत मेहनत लग जाती है, सच में बहुत मेहनत लग जाती है। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आपको ये मूवी पसंद आई है, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ चुका है, तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।